ममता बनर्जी दिल्ली दौड़ी हुई आई हैं और उन्होंने मुलाकात की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देखने में ये एक साधारण सी घटना है कि देश के प्रधानमंत्री से देश के मुख्यमंत्री या कोई नेता आकर मिलते हैं, तो इसमें बड़ा क्या है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से ममता बनर्जी मिलने के लिए आई हैं, इसमें सभी लोग विपक्षियों ने बाकायदा ये बयान दिए हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से मिलने आई है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये सेटिंग करने के लिए आई है, क्योंकि इस समय ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पश्चिम बंगाल में चल रही है और इस कार्रवाई में ममता बनर्जी के खासम खास और वहां के मंत्री पार्थ चटर्जी ईडी की गिरफ्त में है, यानी जेल में है। और इसी तरह अब जो ये कार्रवाई चल रही है, इसमें पता लगा है कि ये घोटाला 100 करोड़ से ऊपर का है, जिसमें अभी तक 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, सोना और कैश बरामद कर चुकी है ईडी। अब इस ईडी की कार्रवाई में अगर सूत्रों की माने तो अभी तक जितने खुलासे हुए हैं उससे यह पता लग रहा है कि यह केवल पार्थ चटर्जी तक खुलासा नहीं है। इस घोटाले में, इस घपले में, इस भ्रष्टाचार में ममता बनर्जी के कई मंत्री, कई विधायक और कई सांसद भी इन्वॉल्व हैं। यानी सबने मिलकर के घपले घोटाले किए हैं और ये घपले घोटाले केवल एक मंत्रालय के भर्ती तक सीमित नहीं है। हर मंत्रालय में लूट खसूट चल रही थी और इस लूट खसूट का हिस्सा ऊपर तक जा रहा था। अगर सूत्रों की माने तो लोग कहते हैं कि इसका हिस्सा अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, इनके जरिए मुख्यमंत्री तक जा रहा था या मुख्यमंत्री के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। अब दोनों में से जो भी बात है, तो मामला तो यह है कि ममता बनर्जी तक इस जांच के तार, इस भ्रष्टाचार के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इसमें मामला सामने आया और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे टीएमसी के 100 लोगों की, जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री और जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनकी सूची दी है कि ये लोग हैं, इन्होंने मिलकर घपला घोटाला किया। भर्ती के लिए, भर्ती के नाम पर, ट्रांसफर के नाम पर, पोस्टिंग के नाम पर, और तो और जांच इंक्वायरी बैठी हुई, किसी को भी फेक कार्यक्रम करके उसके खिलाफ केस बनाना, फिर उन केसों को खत्म करने के नाम पर एक पूरा नेक्सस चल रहा है। और इस नेक्सस में बस पैसा बटोरो अभियान चल रहा है। उसमें से अपना पैसा रखो, फिर आगे बाकी पैसा जमा करा दो। और ये जो जमा करने का काम चल रहा है, खजाना इकट्ठा करने का काम चल रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि इसको धीरे धीरे 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलने के कार्यक्रम में कुछ लोग लगे हुए थे। जैसे कि कुछ पैसे को एलआईसी में इन्वेस्ट किया गया, एलआईसी की पॉलिसी खरीदी गई, उस पॉलिसी का करोड़ों रुपए प्रीमियम साल का जा रहा है। अब जब वो मैच्योर होंगी 1 साल, 2 साल, 5 साल में, तो वो नंबर 1 में दिखाया जाएगा। प्रीमियम कहां से आया, प्रीमियम किसने भरा, इसको कोई जांच नहीं करेगा। अगर कोई पूछेगा, कोई इनकम टैक्स पूछेगा कि ये जो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया आपके खाते में आया है, तो कहां से, वो कहेंगे साहब एलआईसी ने मैच्योर करके हमें पैसा दिया है। हो गया 2 नंबर का 1 नंबर। व्यक्ति ने पॉलिसी की जो ईएमआई है या उसकी जो किस्तें हैं, वो किसी रिश्वत देने वाले ने भरी। मैच्योरिटी का पैसा मंत्री जी, विधायक, सांसद या उनके इर्द गिर्द लेफ्ट राइट रहने वाले अर्पिता मुखर्जी टाइप के लोगों ने लिया। अब ये खुलासा हुआ है अर्पिता मुखर्जी को लेकर कि उन्होंने कई सारी ऐसी एलआईसी की पॉलिसी कराई हुई थी जिनका प्रीमियम कोई और दे रहा था और उसका जो नॉमिनी है उसमें पार्थ चटर्जी का नाम था। ऐसे जब खुलासे हुए हैं, अब इन सब में जो भी लोग ईडी के रडार पर हैं, ईडी के सूत्रों की माने तो अधिकतर लोग ईडी से संपर्क करके जो ये पता लगा रहे हैं, जो आज तक पता लगा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कहा है कि इस मामले के तार ममता बनर्जी तक जुड़े हैं। क्योंकि जितना बड़े स्तर पर यह घोटाला हुआ है, हर मंत्रालय में, हर विधायक, हर सांसद और ममता बनर्जी तक इसकी अनेक बार आम जनता ने शिकायत की है। कोर्ट में केस गया है, कोर्ट से नोटिस गया है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी।
भ्रष्टाचार को रोकने का कोई जतन नहीं किया, किसी अधिकारी को इस मामले में तलब नहीं किया, हर मंत्रालय में लूट खसूट हो रही है, ऐसी शिकायतें खूब ममता बनर्जी तक गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने इसको सदन तक में उठाया है। ममता बनर्जी ने अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करी, इसका मतलब तो यह हुआ कि ममता बनर्जी इस भ्रष्टाचार से सहमत थी और इसीलिए ममता बनर्जी को पूरा डर है कि आज नहीं तो कल उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। और इसी दरमियान मोदी जी से मुलाकात, ये लग रहा है कि अब वो मोदी जी से मिलकर क्या बात करी होंगी, लोगों को ये आकलन है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि सेटिंग करने के लिए ममता बनर्जी गई हैं और इस सेटिंग में अब यह देखने को होगा कि ममता बनर्जी अपने को जेल से बचाने के लिए क्या मोदी जी के सामने सरेंडर करेंगी, मोदी जी से कोई समझौता करेंगी कि जो भ्रष्टाचार में कुछ नेता हैं उनको आप 1, 2, 5 नेताओं को पकड़ लो, मुख्य लोगों को छोड़ दो, इसकी एवज में कोई सौदा होगा क्या। इस सब को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और मीडिया से भी बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो ममता बनर्जी ये आकर मोदी जी से मिली हैं, इसमें वो जो पश्चिम बंगाल की जनता है और जो टीएमसी के लीडरशिप हैं, उनको ये मैसेज देना चाहती हैं कि सब सेटिंग हो गया है मोदी जी से। इसमें मोदी जी बदनाम होंगे यदि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसीलिए दिलीप घोष मांग कर रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं ये बाकायदा ये सब के सब इसमें जांच करें और निश्चित रूप से वो कहते हैं कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है, नेता अपने मुंह से कोई नहीं बोलेगा, टीएमसी का कार्यकर्ता कोई अपनी तरफ से नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको खतरा है कि यदि ममता बनर्जी का या उनके भतीजे का नाम उन्होंने लिया तो उनको जान से भी मारा जा सकता है। शायद यही खतरा पार्थ चटर्जी को भी है और इसीलिए अभी तक ये नाम खुलकर सामने नहीं आए हैं। अब इसीलिए कोर्ट ने भी ये समझा है कि मामला गंभीर है, मामला हाई प्रोफाइल है, मामले में ममता बनर्जी और उनके भतीजे का नाम सामने आने की संभावना आ रही है और इसीलिए ईडी को लगातार ये पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की रिमांड मिलती जा रही है। इस मामले में रिमांड की अवधि 5 अगस्त को खत्म हो रही थी, लेकिन इसी को आगे बढ़ा दिया और अब ये जो रिमांड है ये 18 अगस्त तक के लिए ईडी को मिली है। और इसी तरह आपको बताएं कि ईडी अगर इसी तरह ईडी को रिमांड मिलती जा रही है, यही बता रहा है कि न्यायालय भी ये समझ रहा है कि मामले में घोटाले में बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। और न्यायालय ने यह भी समझा है, क्योंकि जो रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए ईडी ने एप्लीकेशन दी थी, उनके वकीलों ने जो दलीलें पेश की और जो सबूत पेश किए हैं उसमें बताया है कि अभी तक 50 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं। इसमें सोना रिकवर हुआ है, विदेशी धन रिकवर हुआ है, कुछ दस्तावेज मिले हैं जिससे पता लगता है कि भर्ती में अनियमितता हुई है, भर्ती में घोटाला हुआ है। और ईडी के पास अब यह भी सबूत हैं कि लोगों ने जो ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री को इसकी कंप्लेंट की थी, उनके भी दस्तावेज हैं। तो ममता बनर्जी से भी यह पूछा जाएगा कि जब आपके पास यह कंप्लेंट आई थी कि घोटाला हो रहा है, घपला हो रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है, आपने मुख्यमंत्री रहते इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ममता बनर्जी की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई ना करना, यह सबूत है इस बात का कि वो इस घोटाले और घपले में सहभागी या इससे सहमत हैं। दोनों में से क्या है ये ईडी जानना चाहती है और इसीलिए पार्थ चटर्जी की जो रिमांड है वो 18 अगस्त तक के लिए मिली है। ममता बनर्जी का मोदी जी से मिलना यूं तो बहाना जीएसटी का है, बातें जीएसटी की कही गई है, लेकिन वो इस बीच में राष्ट्रपति जी से भी मिली हैं, जो कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी नवनियुक्त राष्ट्रपति जी हैं। हालांकि जो ममता बनर्जी है उन्होंने आपको देखें कि किस तरह से पहले विरोध प्रकट किया था, बाद में उन्होंने इस चुनाव में अपने आप को दूर करने की घोषणा की थी, जिस तरह की बातें हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री से जो मिलना है, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसको लेकर संशय में है और उन्होंने ये मांग की है
बाकायदा मोदी जी से उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले में कोई भी कोताही ना बरती जाए, जो जांच चल रही है उसमें और तेजी आए। हालांकि जो लोग मोदी जी की कार्यशैली को जानते हैं उनका कहना यह है कि मोदी जी कभी भी किसी को फेवर नहीं करते, बेशक वो उनकी पार्टी का ही क्यों ना हो। तो ममता दीदी बेशक मिलने, इसके पहले उद्धव ठाकरे भी मिले थे आपने देखा, लेकिन संजय राउत को कोई राहत नहीं मिली है। यानी मोदी जी किसी से कोई सेटिंग करने का सवाल ही नहीं उठता। ममता दीदी ने भी यदि कोई अपराध में संलिप्तता पाई जा रही है या सहमति दी है तो यह मानिए कि ममता दीदी भी जेल जाने से नहीं बच पाएंगी, ऐसा भाजपा के सूत्रों का कहना है। वंदे मातरम।